हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि एरोसोल क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो हमें बताना है कि एरोसोल होते क्या हैं और हमें क्या देने हैं, दो उदाहरण। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे चारों ओर कोलाइड, हमारे चारों ओर कोलाइड। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे आसपास के वातावरण में किस प्रकार के कोलाइड्स पाए जाते हैं। जैसे आकाश का नीला रंग देना दिखना, वो भी हमारा कोलाइड का ही एक भाग है। और उसमें उसमें भी आता है हमारा एरोसोल और उसके उदाहरण। तो चलिए हम देखते हैं कि एरोसोल होता क्या है। एरोसोल, तो एरोसोल क्या होता है कि एक एरोसोल हवा या किसी अन्य गैस में सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों का कोलाइड विलयन है। वो क्या होता है हमारा एरोसोल। ये हवा या किसी अन्य गैस में सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों का कोलाइडी विलयन होता है। तो ये क्या होता है, एरोसोल ये हवा में या किसी अन्य गैस में जो हमारे सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों का कोलाइडी विलयन होता है। अब इसमें उदाहरण के तौर पर हमें क्या बताना है, उदाहरण। तो वो क्या हो जाएंगे, कोहरा, धुंध, बादल, बरसात। तो ये क्या होता है कि ये जब हवा की बहुत बड़ी मात्रा जिसमें धूल के कण होते हैं अपने हिमांक के नीचे ठंडे हो जाते हैं, तो हवा में जो नमी इन कणों पर संघनित हो जाती है और कोलाइडी प्रकृति के बंदूक बना लेती है, जो हवा में धुंध या कोहरे में वो तैरते रहते हैं। तो वो क्या बनता है हमारा एरोसोल। और दूसरा क्या है हमारा बादल। तो बादल क्या होते हैं कि बादल हवा में निलंबित पानी के बंदूकों से बने एरोसोल होते हैं। ऊपरी वायुमंडल में संघनन के कारण ये बंदूक और बड़े हो जाते हैं और बरसात के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।